I am the music man, I come from far away. I can play. हेलो, दिस इज शेषराज और आज एक छोटी सी कविता है. आई एम द म्यूजिक मैन फ्रॉम क्लास सेकेंड मेरी गोल्ड इंग्लिश एंड पोएम नेम इज़ आई एम द म्यूजिक मैन. आइए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स. आई एम द म्यूजिक मैन क्लास सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश. आइए कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा देते हैं. देखिए ये पियानो है. अच्छा, इंस्ट्रूमेंट जो है तीन तरह के होते हैं. एक इंस्ट्रूमेंट जिनको हम थाप से बजाते हैं, फिंगर से बजाते हैं, और एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम तार से बजाते हैं, स्ट्रिंग आता है उनके, जैसे वायलिन है. और एक इंस्ट्रूमेंट एक टाइप के ऐसे होते हैं जिनको हम फूंक से बजाते हैं, जैसे फ्लूट होता है. अभी एक टाइप ये जो पहला बताया था ये था, वो उसमें ड्रम आ गया, ये फूंक मार के बजाने वाला हो गया. और एक जो वायलिन था, सारंगी था, या गिटार होता है, वो सब एक उनकी स्ट्रिंग होता है, डोर होती है, तार होता है, उनसे बजाया जाता है. आइए पहले इस पोएम को सुन लेते हैं, उसके बाद में आगे देखते हैं. I am the music man, I come from far away, and I can play. What can you play? I am the music man, I come from far away, and I can play. What can you play? I play the piano. Piano, 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 piano. I am the music man, I come from far away, and I can play. What can you play? I am the music man, I come from far away, and I can play. What can you play? I play the big drum. Boom dee boom dee boom dee boom. Boom dee boom, boom dee boom. Boom dee boom dee boom dee boom. Boom dee boom dee boom. Pia pia piano, piano, piano. Pia pia piano, pia piano. तो ये थी अपनी पोएम, म्यूजिकल पोएम, और नाम भी कुछ ऐसा ही था, आई एम द म्यूजिक मैन. अब देखिए कुछ न्यू वर्ड्स हैं आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, उनकी डिटेल से हम पढ़ लेते हैं न्यू वर्ड्स को सेंटेंस के साथ में. नंबर 1, म्यूजिक, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल साउंड्स, है ना. एग्जाम्पल, राजेश प्लेज वेरी गुड म्यूजिक. द म्यूजिक वॉज वेरी लाउड इन द पार्टी. नंबर 2, मैन, एन एडल्ट ह्यूमन मेल. ठीक है. ही इज़ ए स्मॉल मैन विथ बिग आइज. छोटा आदमी है, बड़ी आंखें हैं. दिस मैन वॉन्टेड टू स्टे विथ अस एट आवर होम. यह आदमी हमारे साथ में रुकना चाहता है. फार, एट ए ग्रेट डिस्टेंस, यानी दूर. द माउस वॉज नॉट टू फार अवे फ्रॉम द स्कूल. द हाउस वॉज नॉट टू फार अवे फ्रॉम स्कूल. ही लिव्स फार अवे फ्रॉम आवर सिटी. हमारे शहर से वो दूर रहता है. अवे, एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्लेस. He put away the gun looking at the pigeon. Don't go away leaving me all alone. 5, play, to be involved in. Example, I play football and basketball in the evening. शाम को मैं फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलता हूँ. They play cards with their friends. अपने दोस्तों के साथ में वो कार्ड्स खेलते हैं. Piano, a large keyboard musical instrument होता है. I love to play piano on Sundays. The keyboard of my piano needs to be repaired. Number 7, drum, D-R-U-M, drum. Drum का मतलब ढोल. An instrument played with hands or sticks. लकड़ी से या फिर हाथों से बजाया जाता है. I was dancing on the beat of the drum. I got the best drum player award in school. Last है boom, B-O-O-M, boom मतलब a loud deep sound. The thunder boomed in the sky. I fell from the stairs with a boom. तो इस प्रकार से ये 8 न्यू वर्ड्स इसमें थे आई एम द म्यूजिक मैन में, जो आपने सेंटेंस के साथ में इनको देखा. और लास्ट के जो हैं वो थे प्ले, बजाना भी हो सकता है, खेलना भी हो सकता है. पियानो मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, और ड्रम भी एक इंस्ट्रूमेंट है
उसके बाद में बूम जो है वो एक साउंड है, जब ड्रम बजाते हैं तो जिसमें जो आवाज़ आती है उसको बूम बोलते हैं। नीचे लिखा हुआ है सोनिया इज़ लर्निंग टू प्ले द पियानो। ओके, आइए अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। What are the two instruments that the music man can play? कौन से वो दो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको म्यूजिक मैन बजा सकता है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो है वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम, जो म्यूजिक मैन है वो कहाँ से आता है। तो इसमें दो क्वेश्चन है, आंसर इनकी जान लेते हैं हम, इसके नीचे ही इसके आंसर भी हैं। पहले तो जो पहले प्रश्न में आप देख रहे हैं सोनिया इज़ लर्निंग टू प्ले द पियानो, पियानो को हमने रेड किया है, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट दैट द म्यूजिक मैन कैन प्ले, कौन से हैं। द म्यूजिक मैन कैन प्ले पियानो एंड ड्रम, तो पियानो और ड्रम वो दोनों बजा सकता है। पोएम में भी पियानो और ड्रम दो ही इंस्ट्रूमेंट के बारे में आया है। तो दूसरा था वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम, कहाँ से आता है, तो इसका आंसर है द म्यूजिक मैन कम्स फ्रॉम फार अवे, दूर से आता है वो। ओके, नेक्स्ट देखिए इफ़ द म्यूजिक मैन कम्स टू यू व्हाट वुड यू आस्क हिम टू प्ले। चलिए उसके बाद में मेक सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड फ्रॉम टेबल, हमें सेंटेंस बनाना, इनको 3 कॉलम है जिनको हमें सेट करना है। ए फार्मर, तो इसमें जो है दूसरे कॉलम में वर्क्स आ जाएगा लास्ट वाला, ए फार्मर वर्क्स इन द फील्ड, थर्ड में सेकंड। फिर ए सोल्जर, सोल्जर क्या करता है, सोल्जर वियर्स ए यूनिफॉर्म, एक ड्रेस होती है उनकी। ए सिंगर, सिंगर क्या करता है, सिंग्स सॉन्ग्स, गाने गाता है। एंड इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, तो रिपेयर्स लाइट्स। ओके, आइए देख लेते हैं फिर। नाउ राइट द सेंटेंसेस हियर, सारे जो सेंटेंस बना के हमें नीचे लिखना है, आइए एक एक देख लेते हैं। ओके, अ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड, खेत में काम करता है। अ सोल्जर वियर्स अ यूनिफॉर्म, एक सिपाही एक ड्रेस पहनता है। अ सिंगर सिंग्स सॉन्ग्स, एक सिंगर जो है वो गाने गाता है। एन इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स लाइट्स, एक इलेक्ट्रीशियन जो लाइट को रिपेयर करता है। अ पायलट फ्लाइज ए प्लेन, एक पायलट प्लेन को उड़ाता है। एन एक्टर एक्ट्स इन फिल्म्स, फिल्मों में एक्टिंग करता है एक्टर। ए म्यूजिशियन प्लेज म्यूज़िक, और एक म्यूजिशियन जो होता है वो म्यूज़िक को प्ले करता है, बजाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये पज़ल बॉक्स सा दिया हुआ है हमें, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स का नाम ढूंढना है और सर्किल करना है। तो यहाँ पे 5 बताए हैं, चलिए देख लेते हैं। नीचे देखिए आप, ऊपर से नीचे ये सितार है, फिर पियानो है, उसके बाद में ड्रम है, फ्लूट है ना। और फर्स्ट लाइन में देखिए आप, फर्स्ट लाइन से लेकर के नीचे सीधा चले जाइए, ऊपर से नीचे एक तारा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम ढूंढ के आपको सर्कल कर सकते हैं आप इनको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चेंज दीज वर्ड्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, हमें बहुवचन लिखना है इनका। ये बेंच है, ब्रश है, ग्लास है, बॉक्स, बस, टोमेटो, डियर, शीप, टूथ, तो इनका हमें प्लूरल लिखना है। आइए लिख देते हैं। पहले है बेंच, बेंचेस, ब्रश, ब्रशेस, ग्लास, ग्लासेस, बॉक्स, बॉक्सेस, बस, बसेस, टोमेटो, टोमेटोज़। अब इसमें ई एस है, डियर का डियर रहेगा, शीप का शीप रहेगा, और टूथ का टिथ, डबल ओ की जगह डबल ई। गूज का गीज, वुमन का वुमन, ई चेंज होगा यहाँ पे। माउस का माइस, ऑक्स का ऑक्शन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, मैन का MAN, MEN प्लूरल होगा, क्लास का क्लासेस। ओके, इस प्रकार से ये चैप्टर था हमारा आई एम द म्यूजिक मैन। आइए अब जान लेते हैं, इसकी वर्कशीट देख लेते हैं फटाफट से। ओके, ये लीजिए वर्कशीट आपकी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है विच आर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से इनमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको यहाँ से आपको मैच करना है। तो पहले जैसे गिटार पे कर दिया, उसके बाद में आप ये जो ड्रम है इससे कर सकते हैं आप। उसके बाद में ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं उसके साथ में इसको मैच करना है। बहुत ईजी है ना, एक को करके आपको बता रखा है। ये जो निशान है बीच में, ये म्यूजिक का निशान है। ओके, तो पहला प्रश्न तो ये हो गया, विच आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे आपको मैच करना है उनके साथ में। और उसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है वो ये है, सर्कल द पिक्चर दैट स्टार्ट विद द लेटर V देन कलर देम। V से स्टार्ट होने वाले जो पिक्चर हैं उनको सर्कल करना है। सर्कल द पिक्चर
और फिर उनमें कलर करना है, जैसे वायलिन हो गया, वैन हो गई, गाड़ी हो गई, है ना। तो जो जो पिक्चर यहाँ पे वी से स्टार्ट होती है उनको सर्कल करना है और उनकी कलर को उनमें करना है। और ये था ए फार्मर वर्क्स इन द फील्ड, सोल्जर वियर्स ए यूनिफॉर्म, सिंगर सिंग्स सॉन्ग्स, इलेक्ट्रिशियन repairs light, pilot flies a plane, an actor acts in the films, and a musician plays music. So this is the chapter, and part का नाम था I am the music man. Thank you so much. Goodbye.